हेलो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखेंगे। ये बुक जो है नीतू सिंह मैम की बुक है, आप लोग जानते होंगे। तो ये बुक जो है नीतू सिंह मैम की बुक है और अराउंड 500 पेजेस की है। इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और इस बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स दिए हुए हैं जो एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। देखिए, वोकैब्स अगर आपकी अच्छी होंगी तो कॉम्प्रिहेंसन, पैसेज, पीक्यूआरएस, जंबल्ड जो भी कहते हैं आप, सारी की सारी चीज़ें आपको जो है बहुत ही ईजिली से टैकल हो जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी बुक मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको केवल वीडियोस को देख लेना है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बताऊँगा उनको कॉपी में नोट करते जाना है और उनको सीखते जाने हैं। ये बहुत ही लंबा सेशन नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग धीरे धीरे करके सारे वोकैब्स को सीख लेंगे। अब देखिए, ये बुक आप ख़रीद लेंगे और इसमें मार्क करते जाएंगे खुद से। और चलिए देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट वोकैब से स्टार्ट करेंगे। और इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए, ये केडी लाइफ की बुक है और आप लोग जानते होंगे, मैम से परिचित है सब लोग, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है वो 575 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है और सारी की सारी चीज़ें इसमें हम बारी बारी से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बुक इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सारी वोकैब्स को बहुत ही कंपाइलेशन इनका बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है और बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट इसमें मैम ने प्रोवाइड किया है। एक भी इसमें वर्ड आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मतलब जितने भी वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, रूट वर्ड से दिए गए हैं, पिक्चर विजुअलाइजेशन से दिए गए हैं, सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बारी बारी करके आप इस वीडियोज़ को देखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपको वोकैब में कभी भी समस्या होने वाली नहीं है। तो हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। पहले चैप्टर में जो हमारा वोकैब रिलेटेड है वो है विजुअल वोकैब्स, यानी कि इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं और बगल में उनकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं, वर्ड्स के यूजेस लिखे हुए हैं। बारी बारी से पढ़ते जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें कवर कराता चलूँगा। तो वीडियोस को आप देखते चलिए बारी बारी से, आपका पूरा वोकैब कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा और वोकैब में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसमें पहला वर्ड दिया हुआ है, पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? पहला वर्ड दिया है फ्लैम्बॉयंट। अब ये जो फ्लैम्बॉयंट है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो फ्लैम्बॉयंट वर्ड है, देखिए इसको समझिए। पहले यहाँ पे लिखा है फ्लैम, तो फ्लैम का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जलती हुई है। फ्लेम आपने देखा होगा, फ्लेम किसी मोमबत्ती में देखा होगा। तो कोई चीज़ जलती हुई है और बॉय है, फ्लेम बॉयंट है, इसका मतलब क्या है? कोई बॉय जलता हुआ है तो भाई लड़का तो जलेगा नहीं। लड़का जलते हुए का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वो दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है, दिखावा करने वाला है। प्रेटेंसियस है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑस्टेंसियस, ऑस्टेंसियस। अब देखो यहाँ पर वर्ड में जो है ओ यू एस लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है। ऊपर में ए एन टी लगा हुआ है तब भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और नाउन आप वैसे तो सेंटेंस के देख करके बताते हैं, लेकिन कुछ वर्ड स्पेसिफिक होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव या नाउन मार्क कर सकते हैं। तो ओ यू एस वाले जो मैक्सिमम 99% वर्ड होते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो देखिए, इसमें ऑस्टेंसियस दिया हुआ है, फ्लैम्बॉयंट दिया हुआ है। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया, फ्लेम मतलब जलता हुआ बॉय, यानी कि अब जलता हुआ लड़का तो कोई होगा नहीं, इसका मतलब वो दिखावा करने वाला लड़का है। ऑस्टेंसियस है, ऑस्टेंसियस का मतलब भी होता है शो करने वाला। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो करना, दिखावा करना, ठीक है, दिखावा करने वाला लड़का। पॉम्पस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉम्पस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉम्पस का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, प्रिटेंड करना। यहाँ पे देखिए प्रिटेंड करना, प्रिटेंसियस, प्रिटेंसियस भी प्रिटेंड से बना है। कहते नहीं बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करता है, अपने आप को दिखावा करता है। तो पॉम्पस, प्रेटेंसियस, फ्लैम्बॉयंट और ऑस्टेंसियस, इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा? इन सभी का मतलब हो जाएगा दिखावा करना। तो ये मीनिंग आपकी क्लियर होगी। फ्लैम्बॉयंट इसका मतलब दिखावा करना, ऑस्टेंसियस, ऑस्टेंटेसियस सॉरी, ऑस्टेंटेसियस इसका मतलब भी होता है दिखावा करना। पोम्पस, पोम्पस का मतलब भी होता है डींगे मारना, दिखावा करना। और एक जो वर्ड है हमारा यहाँ पे प्रेटेंसियस, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? शो करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना। और ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, कई बार। और ये जो वर्ड है प्रेटेंसियस, ये CGL 2024 में भी, तो मतलब सॉरी 2023 में, 24 तो होने वाला है, 2023 में पूछा गया है। आप चेक कर सकते हैं, किसी शिफ्ट में ये दिखा था। अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है ऑब्लाइज्ड। अब ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है, देखो बहुत ही बार आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, ओबीसेंस या ओबीडेंट। इसका मतलब होता है कि किसी का आज्ञा का पालन करना। यहाँ पे ओब्लाइज्ड, अगर आप किसी पर ओब्लाइज्ड हैं इसका मतलब आप किसी के कृतज्ञ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप थैंकफुल हैं उसके। थैंकफुल का मतलब क्या हुआ? कि आप उसके आभार व्यक्त करते हैं, आप उसके आभारी हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेटफुल कह सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटफुल का मतलब ये मत समझना कि ग्रेट मतलब महान और फुल मतलब बहुत बड़ा महान हो जाएगा। हाँ, तो महान, महान एज ए सेंस इसको इस्तेमाल करके आप टिक करेंगे तो एज ए पॉजिटिव सेंस है। यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं एग्जाम में एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल,
मतलब किसी चीज़ के कृतज्ञ होना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के कृतज्ञ होना, किसी को थैंकफुल होना, यानी कि उसके ऑब्लाइज्ड मतलब उसके ग्रेटफुल होना। किसी ने आपके लिए कोई परोपकार किया है तो आप उसको थैंक बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ऑब्लाइज्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस, यानी कि मैं आपकी दयालुता के लिए आपका कृतज्ञ हूँ यानी आभारी हूँ। अगला वर्ड जो आता है वो है बूज़। अब यहाँ पे बूज़ लिखा हुआ है, इसको नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बूज़ का मतलब होता है शराब और शराब पीना। तो देखिए जब इसको हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा शराब पीना, और जब इसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा शराब। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है टीटोटॉलर। मैंने कहा था एक्स्ट्रा वर्ड मैं आपको कवर करते चलूँगा और रिवीजन आपका इतना भयंकर रूप से हो जाएगा कि एग्जाम में एक भी वर्ड इधर उधर से हिलने वाला नहीं है। क्या बोला मैंने, टीटोटॉलर। ठीक है, टीटोटॉलर वर्ड होता है एक। टीटोटॉलर का मतलब होता है जो शराब से परहेज़ करता हो, परहेज़ अब्सटेन करता हो। अब्सटेन एक वर्ड होता है, अब्सटेन ABSTIN। अब्सटेन का मतलब भी होता है शराब से परहेज़ करना या किसी भी चीज़ से परहेज़ करना या दूरी बनाना, उसको अब्सटेन कह सकते हैं। ठीक है, और टीटोटॉलर का मतलब भी होता है शराब से दूरी बनाना। यहाँ पे लिखा है ड्रंकार्ड, इसका मतलब क्या होता है, शराब पीना। बूज का मतलब शराब पीना होता है और टीटोटॉलर का मतलब होता है शराब ना पीना। तो टीटोटॉलर तो इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, और ड्रंकार्ड, ड्रंक का मतलब तो यहाँ पे ड्रंक का मतलब तो पीना हो ही गया, तो इससे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बूज याद रखिए, बूज का मतलब होता है शराब पीना, यानी कि लिक्वर या टू ड्रिंक। वन हु ड्रिंक्स टू मच उसको क्या कहते हैं, बूज कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो पीता है, पियक्कड़ होता है जो शराबी। ठीक है, उसको बूज कहते हैं। अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड है कोलेबोरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड। देखो यहाँ पे जो एक वर्ड आया है यहाँ पे कोल, COLL, एक CALL वाला नहीं है। काल का मतलब तो बुलाना होता है, यहाँ पे COLL है। इस COLL का मतलब होता है टुगेदर होना कोई चीज़। ये एक रूट वर्ड है। कॉल का मतलब होता है टुगेदर होना। तो कोलेबोरेशन का मतलब क्या होता है, टुगेदर आकर के साँठगांठ करना, यानी साझेदारी होना। ये जो रूट वर्ड मैं बता रहा हूँ आप कॉपी में मार्क करते चलेंगे। अब जहाँ भी आपको कॉल COLL दिखाई देगा 99% केस में उसका मतलब टुगेदर भी होगा। कहीं कहीं ये इंटेंसीफायर की तरह भी वर्क करता है, लेकिन 99% केस में ये टुगेदर का ही सेंस देता है। जैसे और कौन सा वर्ड है जो टुगेदर का सेंस देता है, जैसे COM। ये COM वर्ड भी टुगेदर का सेंस देता है। COLL वर्ड भी जो है टुगेदर का सेंस देता है। ठीक है, तो जैसे कॉमरेड, कॉमरेड आपने पढ़ा होगा तो उसमें कॉम वर्ड आता नहीं है, COM। तो इसका मतलब होता है टुगेदर, यानी कि आपका जो साथी है, आपका जो चहीता है, आपसे जो प्यार करने वाला है, उसको हम कॉमरेड कहते हैं। डियर कॉमरेड मूवी देखी होगी। और कॉल का मतलब भी टुगेदर होता है। तो यहाँ पे कोलेबोरेशन हो गया, किसी चीज़ की साठगांठ हो गई, साझेदारी हो गई। कोल्यूजन एक प्रकार का नाउन है। यहाँ पे देखो ION आता है, तो लगभग जितने भी वर्ड में ION आता है ऊपर वाले में भी आया है, तो लगभग नाउन होते हैं। ठीक है, लगभग मैंने बोला है, सब नहीं। कोल्यूजन का मतलब भी होता है कोलेबोरेशन फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस, यानी अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सीखने वाला ये चीज़ है कि कोल्यूजन का मतलब साठगांठ तो होता है, लेकिन ये डिसऑनेस्ट पर्पस से, मान लीजिए कहीं लूट मार करने जा रहे हैं तब आप साठगांठ कर रहे हैं तो उसको भी कोल्यूजन कहते हैं। लेकिन वो एक प्रकार का ऐसी साठगांठ होती है जो डिसऑनेस्ट पर्पस से की जाती है, यानी कि एविल मकसद से की जाती है। एविल का मतलब क्या होता है, दुष्ट मकसद से, खराब मकसद से। अगला जो वर्ड है वो है मोरोज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा भी गया है CHSL में, CGL में, हर जगह पूछा गया। मैंने कहा इसके एक एक वोकैब्स जो है हर जगह पूछे गए हैं। मोरोज का मतलब होता है दुखी, यानी कि उदास। ठीक है, ग्लूमी का मतलब भी दुखी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ग्लूमी का मतलब भी दुखी या उदास होता है। और ग्लूम यहाँ पे दिया हुआ है तो ये एक नाउन है। ग्लूम का एज ए सेंस अंधेरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्लूम का मतलब उदास भी होता है। तो मोरोज एक एडजेक्टिव है, ग्लूमी एक एडजेक्टिव है। मोरोज और ग्लूमी दोनों का मतलब क्या होता है, उदास, यानी कि सैड, डिजेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेक्ट का मतलब क्या होता है, जेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो, और डी मतलब होता है इंटेंसिफायर की तरह। तो किसी को थ्रो कर देना, किसी को फेंक देना, डिजेक्ट कर देना, इसका मतलब है कि किसी को अंधेरे में ढकेल देना, उदास कर देना उसको। तो कोई डिजेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, वो उदास है। ग्लम में है, गम में है, ऐसे याद करेंगे इसको। जो रूट वर्ड से याद हो जाएंगे वो रूट से याद हो जाएंगे, नहीं तो ट्रिक से याद कर लेंगे। ग्लम लिखा है तो ग्लम का मतलब क्या हो जाएगा, या इसको ग्लूम भी पढ़ सकते हैं, ग्लम भी। देखिए वर्ड्स को आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में हर हाल में क्वेश्चन सही करके आने हैं, और उसके लिए आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ना होगा, ताकि आप वहाँ पे जब आप सामने अटेम्प्ट कर पाएँ। मान लीजिए इसको आप ग्लूम पढ़ के गए, ठीक है, ग्लूम, आई सेड ग्लूम, और एक लड़का इसको ग्लम पढ़ के गया। अब स्पेलिंग आई कि बताइए भैया, जो मोरोज होता है यानी दुखी जो होता है उसकी स्पेलिंग क्या थी, ग्लूम, ये आ गया स्पेलिंग करेक्ट में। आपने ग्लम पढ़ा तो आप मान लीजिए GLAM लिख के चले आए, और जिसने गुलम पढ़ा वो GLUM लिख के आया, उसका करेक्ट हो गया, आपका गलत हो गया। तो पढ़ने का फ़ायदा किसका हुआ, उसका हुआ। तो स्पेलिंग को प्रोनाउंसिएट अपने अनुसार करिए। आपसे कोई सुनने नहीं जा रहा है कि बताइए कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है तो एज ए एग्ज़ाम पर्पज से आप करिए। तो मोरोज का मतलब क्या होता है, दुखी या उदास। फिर से आपको देखिए पूरे वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा मीनिंग लगभग। बाकी एक दो बार इसको आप रिवाइज़ करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा।
मोरोज़ का मतलब क्या होता है? मोरोज़ का मतलब मैंने बताया दुखी होता है, उदास होता है। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? दुखी या उदास। डिजेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिएगा। डिजेक्टेड का मतलब होता है बहुत ही दुखी व्यक्ति, उदास व्यक्ति, ठीक है, या र्यून्ड व्यक्ति कह सकते हैं। र्यून्ड का मतलब आपने सुना ही होगा, RUIND। क्या होता है? RUIND। र्यून्ड का मतलब होता है कोई बर्बाद हो जाए, ठीक है, बर्बाद हो गया, लुट गया, जैसे ठीक है, लुट गए तेरी मोहब्बत में, तो वाली बात हो जाती है। र्यून्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। अब इससे बर्बादी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन हो जाना। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से बर्बादी हो जाना, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और इनको आप सीखते जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इसका नाम है एक्सटैटिक। तो इसको आप कैसे, आप इसको ऐसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईसी लिखा है और स्टैटिक लिखा है, तो इसकी स्पेलिंग याद करने के लिए आप इसको एक स्टैटिक ऐसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना। अब यहाँ पे जो एक रूट वर्ड आया है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ये है ECS। अब ये जहाँ पे भी आपको दिखेगा उसका मतलब लगभग खुशी ही होगी। जैसे स्टासी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टासी कई बार आया है, मैंने क्या कहा? स्टासी वर्ड, ECSTAY, ठीक है। स्टासी वर्ड बहुत बार आया है और इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा खुश होना, एग्जाल्टेशन होना, किसी की बहुत ही ज़्यादा खुशी होना, तो उसको हम कहते हैं एक स्टैटिक। तो एक स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? अब इसको ट्रिक से याद करने सीखेंगे। तो एक स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक जी के याद होगी तो मैं बहुत खुश हो गया। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाना, जॉयस हो जाना। जॉयफुल का मतलब तो सबको पता है लगभग। ग्लैड मतलब खुशी होता है, जॉयफुल मतलब खुशी हो जाना। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो रूट वर्ड हैं जिनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जॉयफुल, एक है एक्जुबेरेंट। अब ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। एक्जुबेरेंट का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। तो एक्जुबेरेंट, ये इसको जो जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करें स्पेलिंग याद रखनी है। एक्जुबेरेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। जुबिलेंट, अभी देखो जुबिलेंट का मतलब भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना, चीयरफुल हो जाना, जुबिलेंट हो जाना। तो बार बार इसको रिवाइज करेंगे, 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। एक्जुबेरेंट का मतलब क्या होता है? खुशी। एक स्टैटिक का मतलब स्टैटिक जी के याद हो गई तो वो खुश हो गया। चीयरफुल का मतलब खुशी, जुबिलेंट का मतलब खुशी। यहाँ पे देखो लिखा है ग्लीफुल। अब ये ग्ली का मतलब भी खुशी होता है, ये भी रूट वर्ड है। जहाँ पे भी आपको GLEE दिखेगा उसका मतलब खुशी होता है, उत्साह होता है। गली मतलब होता है उत्साह। यहाँ पे लिखा है आज मेरी गली में वो आई, गली में आज चाँद निकला, तो खुशी हो गई ना। तो ग्लीफुल का मतलब होता है उत्साह, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर है यूफोरिक। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है फॉर का मतलब होता है कुछ चीज़ कहना, टोल्ड करना। यू मतलब होता है गुड। तो अगर आपके बारे में कोई अच्छा अच्छा बोलेगा तो यूफोरिक कर रहा है, यानी कि आपको बहुत खुशी होगी। ब्लिसफुल है, ब्लिस का मतलब भी खुशी होती है, ठीक है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी खुशी होती है। ब्लिस का मतलब खुशी, ग्ली का मतलब खुशी, यूफोरिक गली में आज चांद निकला, ग्लीफुल मतलब खुशी। एक स्टैटिक, स्टैटिक जी के याद हो गया तो बहुत खुश हो गए। एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयस है, एक्जुबेरेंट है, जॉयफुल है, ग्लैड है, जुबिलियंट है और चीयरफुल है। तो आई थिंक आपको ये मीनिंग याद होगी। 3 बार इसको रिपीट इसलिए किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड की, ये है इडियोसिनक्रेसी। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे लिखा है आइडियल, रूट वर्ड मिल गया ना। आइडियल से सिनक्रेट हो जाना, यहाँ सिन का मतलब तो सेम होता है लेकिन आइडियल से सिनक्रेट हो जाना इसका मतलब होता है विचित्र व्यवहार प्रकट करने लगना, मतलब आइडियल सिचुएशन से डेविएट हो जाना। तो इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है वेयर्ड और स्ट्रेंज बिहेवियर। एक्सेंट्रिक, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो एक्सेंट्रिक आपने पढ़ा होगा। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेंटर से आउट है। एक का मतलब क्या हुआ? आउट, और सेंटर का मतलब होता है केंद्र में। तो कोई चीज़ केंद्र से बाहर है, कहते नहीं भैया ये अकेंद्रीय है, बहुत ही व्यवहार इसका मतलब अकेंद्रीय टाइप का, विचित्र टाइप का व्यवहार है, सेंटर का नहीं है। तो उसको इडियोसिनक्रेसी कहते हैं या उसको हम विचित्र व्यवहार कहते हैं। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एट होम। तो देखिए एट होम मतलब एक फ्रेज़ है ये। एट होम का मतलब होता है आराम में। अभी इसको याद करना भी बहुत आसान है। कैसे याद करेंगे? एट होम है, जब घर पे रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है, मम्मी खाना पानी बना कर देती हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। कंफर्टेबल है, एट ईज़ है। अब ईज़ी का मतलब तो सबको पता है आसान होता है, आराम होता है, ठीक है। ईज़ी का मतलब आसान, आराम। कंफर्टेबल का मतलब आसान या आराम। टू लेट वंस हेयर डाउन, इसका मतलब भी होता है किसी को आराम में लाना। टू लेट वंस हेयर डाउन, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि किसी की हेयर को पकड़ेंगे और उसको नीचे कर देंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, उससे आप सेंस को रिलेट नहीं करेंगे। टू लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता है किसी को आराम में लाना, एट होम पर लाना, ठीक है। टू लेट वंस हेयर डाउन इसका मतलब होता है किसी को आराम में लाना। कंफर्टेबल सिचुएशन, एट ईज, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई फील एट होम इन मुंबई, यानी मुंबई में वो बहुत आराम से रह रहा था, मुझे बहुत ही आराम फील हुआ।
वी हैव ए वीक टू रिलैक्स, लेट योर हेयर डाउन नाउ। मतलब हमारे पास रिलैक्स करने के लिए पूरा सप्ताह पड़ा है, लेट योर हेयर डाउन नाउ, इसका मतलब आराम में रहेंगे, ठीक है, आराम से रहो। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला जो है, ये है स्लॉथफुल। अब देखो स्लॉथफुल का मतलब होता है बहुत ही आलसी व्यक्ति होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। स्लॉथफुल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा आलसी व्यक्ति है, बहुत ही बड़ा एकदम क्या कह सकते हैं लेज़ी व्यक्ति है, यही कह लो फिलहाल। तो लेज़ी हो गया। इंडोलेंट, अब ये इंडोलेंट वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक रूट वर्ड आया है इन, और प्लस में क्या लिखा है DOL, डोल। आपने डोलो दवा खाई होगी, ठीक है, वरना सर्च करके देख लेना। डोलो दवा क्या करता है, दर्द को ख़त्म करता है, पीड़ाहारी के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको एनाल्जेसिक कहते हैं। और ये इन का मतलब नॉट होता है, हमेशा आपने देखा होगा इमेच्योर है कोई चीज़, यानी कि मेच्योर नहीं है, नॉट, तो इन या इम का मतलब नॉट होता है। अब कोई इन डोल है, डोल का मतलब तो पीड़ा होती है, इन मतलब होता है नहीं। तो मान लो कि किसी को पीड़ा नहीं सहन करना है, तो भाई पीड़ा कौन नहीं सहन करना चाहता है, पीड़ा कौन नहीं सहन करना चाहता है, जो आलसी व्यक्ति होता है। तो इनडोलेंट का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। स्लॉथफुल है, स्लॉथफुल का मतलब आलसी होता है। आइडियल, अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आया, आइडियल का मतलब होता है लेजी, और आइडियल का मतलब होता है कोई जो हमारा आइडियल है। तो स्पेलिंग याद रखना, यहाँ पे जो आइडियल लिखा हुआ है IDLE, एग्जाम में यही कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं और पूछता है, और एग्जाम में एक ऑप्शन रखता भी है आइडियल का। आइडियल का मतलब आदर्श होता है, लेकिन आइडियल IDLE इसका मतलब लेज़ी होता है। यहाँ पे लेथार्जिक है, लेथार्जिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी है, स्लगिस है, लैंग्विड है, लैंग्विड का मतलब भी होता है लेथार्जिक व्यक्ति है, स्लगिस व्यक्ति है, लेजी व्यक्ति है। डोरमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ सुस्त है मतलब इनएक्टिव है, डोरमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो अभी के अभी रट्टा मार लो एकदम। स्लॉथफुल मैंने बताया, स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी, वो लेजी इंसान है, वो इंडोलेंट है, उसको पेन नहीं चाहिए। आइडिल है मतलब लिथार्जिक है, लेजी है, स्लगिस है, लैंग्विड है, और डोरमेंट है या इनएक्टिव है। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त, आपने पढ़ा होगा डोरमेंट वोल्केनोज, यानी कि सुस्त ज्वालामुखी, तो वहीं से आया ये वर्ड डोरमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया एनर, तो आपने एनर्जी पढ़ी होगी, एनर्जी पढ़ी है कि नहीं, एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है, और यहाँ पे लिखा है एनर्वेटेड, तो इसका मतलब ऊर्जाहीन। अब समझो बात को, यहाँ पे एनर्वेटेड है, एनर्वेटेड, वेटेड मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना। अब यहाँ पे जो VATE है, ये एक्चुअली ये है BATE, और इस बेट का मतलब होता है कमी करना। तो एनर का मतलब एनर्जी, और बेटेड का मतलब होता है कमी करना। जैसे आपने पढ़ा होगा एक वर्ड अबेट, ABATE, तो अबेट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को कम करना। एक आपने और वर्ड पढ़ा होगा अबेट, ABET, तो इस अबेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं बेट लगाने के लिए उसको उकसा रहे थे, ठीक है। अबेट का मतलब किसी को उकसाना, अबेट का मतलब ABATE, अबेट का मतलब होता है कमी करना। और यहाँ पे जो एनर्वेटेड लिखा है, तो एनर का मतलब एनर्जी होगी, और वेटेड का मतलब कमी करना, यानी एनर्जी की कमी, तो ऊर्जाहीन व्यक्ति हो जाना, यानी कि विद लिटिल एनर्जी, यानी कि ऊर्जाहीन व्यक्ति हो जाना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे हम बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, और ये वर्ड है एमिएबल और एफेबल। एमिएबल व्यक्ति का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, एमिकेबल। अब देखो यहाँ पे दोनों वर्ड को ध्यान से समझो, यहाँ पे एक है एमिकेबल और एक है एमिएबल, और दोनों का मतलब दोस्ताना होता है, सिनोनिम है आपस में, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। एमिएबल का मतलब होता है कि मिलनसार, जैसे हम कह सकते हैं ना, क्या वो उसका मिलनसार व्यक्ति है, वो जैसे वो एमिएबल पर्सन है। और एमिकेबल किसी के रिलेशनशिप के लिए होता है कि उसका रिश्ता बड़ा मिलनसार है। तो ये दोनों हो गया एमिएबल या एमिकेबल। और इसमें एक रूट वर्ड आया है एमी, तो इस एमी का रूट वर्ड का मतलब ये होता है फ्रेंडशिप। एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप, मेरी एमी के साथ फ्रेंडशिप है। तो एमिएबल का मतलब फ्रेंडली हो गया, एमिकेबल हो गया, कॉर्डियल हो गया। कॉर्डियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉर्डियल का मतलब होता है किसी के साथ में दोस्ताना रिश्ता होना, जीनियल होना, जीनियल होना और कॉर्डियल होना, दो बार आ गया, ठीक है। कॉर्डियल या जीनियल, इसका मतलब दोस्ताना रिश्ता। यहाँ पे लिखा है अफेबल होना, तो अफेयर होना, किसी के साथ रिश्ता होना, उसी से बना है अफेबल, तो अफेबल मतलब दोस्ताना रिश्ता होना। एक वर्ड यहाँ पे और है एमिटी, एमिटी, AMITY, तो एमी का मतलब तो लव होता है, मैंने पहले बताया। तो एमिटी का मतलब क्या हो जाएगा, दोस्ती या प्यार होना किसी से। सी हैज़ एन एमिएबल पर्सनालिटी, सी लुक्स अफेबल बट इज़ ग्रीन आइड, ठीक है। मतलब ग्रीन आइड का मतलब यहाँ पे एक इडियम है, ग्रीन आइड का मतलब होता है किसी से जेलस करना, किसी से ईर्ष्या करना, ठीक है। वी मस्ट लिव इन एमिटी विद आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों के साथ प्यार व्यवहार से रहना चाहिए। तो ये हो गए इनके वाक्य प्रयोग जिसको आप कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ही ज़्यादा, कडल। इस कडल को हम वर्ब और नाउन की तरह, दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कडल का मतलब होता है किसी को बाहों में प्यार से थामना। ओहो क्या बात है, इसका मतलब हुआ वो बाहों में किसी को भी प्यार से थाम सकते हैं, छोटी बच्ची भी हो सकती है, ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या वाला। टू होल्ड समवन समथिंग क्लोजली इन योर आर्म, फिर इम्ब्रेस, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्ब्रेस, ठीक है। इम्ब्रेस और स्नगल,
एक तो होता है स्मगल, SMUGGLE, स्मगल का मतलब होता है स्मगलिंग करना, ठीक है, जिसको हम कॉन्ट्राबैंड भी कहते हैं। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्राबैंड वर्ड होता है, आपने शायद पढ़ा होगा कॉन्ट्राबैंड, ठीक है, CONTRABAND, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है, इस कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है कि कोई जाकर के कहीं पर स्मगलिंग कर रहा है, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं कि तस्करी करना। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है एक प्रकार से तस्करी को रोक देना, कॉन्ट्राबैंड कर देना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्नगल, स्नगल का मतलब होता है गले से लगा लेना। यहाँ पे लिखा है इम्ब्रेस, इम्ब्रेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्ब्रेस का मतलब भी होता है किसी को गले से लगा लेना, किसी को कडल करना, कडल का मतलब बाहों में भर लेना, थाम लेना, उससे प्यार करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डेबोनायर, डेबोनायर का मतलब होता है आकर्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। अभी हमने आपको जो है पिछली स्लाइड में अभी हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, फ्लैम्बॉयंट पढ़ाया था। तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या बताया था, आकर्षक व्यक्ति जो अपना दिखावा करता है। तो वो फ्लैम्बॉयंट का मतलब भी आकर्षक था, लेकिन उस फ्लैम्बॉयंट का मतलब था दिखावा करने वाला आकर्षक। जैसे आपने पैंट खरीदी 2000 की, अब आप अपने दोस्तों को दिखाते हुए फिर रहे हैं कि भैया ये पैंट मेरी 2000 की थी, उसको फ्लैम्बॉयंट कहते हैं, जो आकर्षक दिखने का प्रतीत करने का प्रयास करता है, खुद दिखने का। डेबोनायर का मतलब होता है वाकई में आकर्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, मतलब जिसका आकर्षण चरित्र है। जैसे डेबोनायर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबोनायर आप किसी के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, डेबोनायर सर किसके लिए इस्तेमाल कर लें, अरे डेबोनायर किसी के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, डेबोनायर शाहरुख खान, डेबोनायर मान लीजिए हमारे क्या कहते हैं अरिजीत सिंह, डेबोनायर महेंद्र सिंह धोनी, डेबोनायर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो डेबोनायर किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आकर्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए, ठीक है। हैविंग एन सोफिस्टिकेटेड चार्म, अब ये सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही स्मार्टनेस व्यक्ति, स्मार्ट व्यक्ति होना। सुएव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SUVAVE, सुएव का मतलब होता है बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति होना, डेबोनायर व्यक्ति होना, सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति होना, स्मार्ट व्यक्ति होना। अर्बेन होना मतलब सभ्य होना, कल्चर्ड होना मतलब एकदम कल्चर्ड होना, सभ्य होना। अर्बेन का मतलब सभ्य होता है, और रूरल का मतलब क्या होता है, यहीं पे जान लो, रूरल RURAL, इस रूरल का मतलब होता है गाँव वाला, ठीक है। और अर्बेन का मतलब सभ्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फ्यूरियस। अब ये इसका तो सबको मतलब पता होगा। फ्यूरियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली कोई व्यवहार करता है उसको फ्यूरियस कहते हैं। रैथ का मतलब भी गुस्सा होता है, रैथ, WRATH, रैथ का मतलब भी गुस्सा होता है, ठीक है। और इरेट, इरेट का मतलब किसी को इरिटेट कर देना, गुस्सा दिला देना। आउटरेज है भैया, आउट है, रेज है, गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, आउटरेज्ड व्यक्ति है। इंडिग्नेंट है, अब देखो डिग्नेंट है, इनडिग्नेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति। तो उसको डिग, डिग का मतलब क्या होता है, खोदना, उसको खोदने के लिए ज़मीन में फावड़ा दे दिया तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर के बोलने लगा, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, इंडिग्नेंट का मतलब होता है बहुत ही एंग्री व्यक्ति। फ्यूरियस का मतलब एंग्री होता है, रैथफुल का मतलब एंग्री होता है, इरेट का मतलब एंग्री होता है, आउटरेज्ड का मतलब एंग्री होता है, और इंडिग्नेंट का मतलब भी एंग्री होता है। ये सारे के सारे जो है बहुत ही गुस्से के सेंस में इस्तेमाल किए हुए शब्द हैं। अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो ये है बास्क। अब ये बास्क कैसे, बास्क है, BASK, बास्क एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है कि कहीं बैठ करके धूप लेना आराम से, ठंडी में बाहर निकल गए हैं, कुर्सियाँ डाल ली हैं, आराम से धूप ले रहे हैं, तो उसको बास्क कहते हैं। बास्क का मतलब क्या होता है, धूप लेना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्राउजी। अभी ड्राउजी का मतलब क्या होता है, ड्राउजी का मतलब होता है नींद में रहना, स्लीपी, स्लीपी। 40 बिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही बार इस्तेमाल हुआ है। कैट नैप, नैप का मतलब होता है नींद लेना। सिस्टा, SIESTA, सिस्टा का मतलब भी होता है नींद लेना। 40 बिंग्स इंपॉर्टेंट है इसमें, 40 बिंग्स को आप मार्क कर लीजिए। और ड्राउजी को, ड्राउजी को और 40 बिंग्स को, इन दोनों का मतलब क्या होता है, नींद में रहना, नींद नींद सा रहना, आलस्य होना, उसको कहते हैं ड्राउजी होना। यहाँ पे लिखा है सोमनोलेंट, सोमनम, सोमनम रूट वर्ड है, सोमनम का मतलब स्लीप होता है, तो सोमनोलेंट का मतलब होता है सोने वाला, यानी कि स्लीप में रहने वाला। 40 बिंग्स है, ड्राउजी है। डोज ऑफ, डोज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है झपकी लेना। अब ये इंपॉर्टेंट है, डोज ऑफ। यहाँ देखो तीसरा सेंटेंस, डोंट डोज ऑफ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अब मज़ा सुनो, जब एरर आपके एग्जाम में आएगा तो इस OFF की जगह वो OF लगा देगा, और एक ऑप्शन रहेगा नो एरर का। तो जो नहीं पढ़ा है कि डोज ऑफ में एरर हो सकता है वो कैसे मार्क करेगा, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। डोज ऑफ का मतलब होता है कि झपकी लेना, यानी डोंट डोज ऑफ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, मतलब वर्किंग आवर के दौरान आप झपकी जो है मत लीजिए, अच्छे से काम करिए, ठीक है। तो हमने देखा ड्राउजी का मतलब क्या होता है, ड्राउजी का मतलब नींद में होता है, सोमनलम का मतलब होता है नींद में, डोज ऑफ का मतलब भी होता है झपकी लेना, यानी कि नींद में होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपलॉड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है प्लॉड, तो जहाँ भी ये वर्ड आपको दिख जाएगा, कौन सा वर्ड, प्लॉड। इस प्लॉड वर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना। तो अपलॉड आया है यहाँ पे, तो प्लॉड का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रेज़ करना किसी की, एग्जाल्ट करना, अक्लेम करना, एक्लेम करना,
और एप्रिसिएट करना तो पता ही सबको, एप्रिसिएट करना, किसी की प्रशंसा करना। यहाँ पे लिखा है एक्सटोल। एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब भी होता है अपलॉड करना। यहाँ पे देखो लॉर्ड लिखा है ना, तो लॉर्ड मैंने बताया, प्लॉड में लॉर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। एक्सटोल करना, एक्सटोल करने का मतलब भी किसी की प्रशंसा करना। अब यहाँ पे लिखा है एडुलेशन, तो एडुलेशन का मतलब किसी की चापलूसी करना, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, एडुलेशन। फिर लिखा है एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। फिर ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन कब दोगे, किसी की प्रशंसा करने के लिए दोगे। हैट्स ऑफ कहते नहीं, हैट्स ऑफ टू यू, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो हो गए हमारे रिलेटेड प्रशंसा से। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है चाइल्डिश। अब चाइल्डिश का मतलब क्या, बच्चों जैसा, यानी बचकाना, तो मीनिंग भी इसकी वही है। और बच्चों जैसा क्या होता है, फुलिशनेस होती है, खिलौनों से खेलते हैं तोड़ देते हैं, इमेच्योर से होते हैं, प्यूएरिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यूएरिल, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था मेंस में एक बार कि प्यूएरिल का सिनोनिम बताइए। तो प्यूएरिल का मतलब होता है बचकाना, यानी बच्चों जैसा। निटबिट, निटबिट, एसीनाइन, एसीनाइन, 89, 89, ठीक है। पापा जी 89 कितने होते हैं, कौन पूछता है, बच्चे पूछते हैं, तो 89 का मतलब चाइल्डिश हो जाएगा। सिली कह लो, निनकम्पूप कह लो। निनकम्पूप का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो अभी न्यूफाइट है, एक प्रकार से न्यूफाइट है। न्यूफाइट का मतलब क्या होता है, न्यूफाइट दो रूट वर्ड से मिलकर बना एक फाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट, न्यू का मतलब होता है नया। तो नया नया पौधा अगर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, भैया नए नए पौधे अभी निकले हो, तुम नौसिखिया हो, ठीक है, उसको न्यूफाइट कहते हैं। तो निनकम्पूप का मतलब होता है छोटा सा बच्चा या न्यूफाइट व्यक्ति जो अभी थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड है, कम स्किल्ड है। एस9 का मतलब होता है चाइल्डिश, और नेटविट का मतलब भी होता है चाइल्डिड, चाइल्डिश सॉरी। और प्यूएरिल ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाइल्डिश इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे लूडिक्रस, लूडो कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो लूडिक्रस हो जाएगा, इसका मतलब भी चाइल्डिश हो जाएगा, बचकाना हो जाएगा, फुलिशली हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है फास्टिडियस, फास्टिडियस एक एडजेक्टिव है क्योंकि ओ यूएस आया है, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, यानी कि नखरेबाज व्यक्ति होना। कहते नहीं भैया बड़ा तुनक मिजाज, ये बहुत नाक मुंह बनाता है, खाता पीता नहीं है जल्दी, उसको कहते हैं फास्टिडियस, यानी हार्ड टू प्लीज है। या स्नोबिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्नोबिस। स्नोबिस सीडीएस में पूछा गया था, स्नोबिस का मतलब बताइए। मैंने कहा ना कि इस बुक में जितने भी वर्ड हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ये सीडीएस में पूछा गया था। स्नोबिस का मतलब क्या होता है, स्नोबिस का मतलब होता है फास्टिडियस यानी तुनक मिजाजी। जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो एज इट इज़ अप्लाई होगा कॉम्प्रिहेंसन में, पैसेज में, पैराजम्बल में, हर जगह। तो इसलिए ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे सेशंस आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करने को मिल जाएंगे और आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा कि सारी चीज़ों को आपको बारी बारी से देखते रहना है और सीखते हुए चलते रहना है। तो स्नोबिस पढ़ा हमने, स्नोबिस का मतलब फास्टिडियस यानी कि तुनक मिजाजी होता है। तो ये आई थिंक इनफ होगा, आप इसको रिवीजन करेंगे, 2 बार वीडियो को देख लेंगे, एक बार नोट्स इसके बना लेंगे, और उसके बाद में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, मतलब अगला इसका कवर करेंगे। अभी हमने जो वोकैब्स देखी हैं आप उनका रिवीजन करेंगे, उनको तैयार करेंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अपनी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।